वेलकम टू MB Academy। इस वीडियो में हम स्क्वायर फ्लिप गेम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम यूज़र से एलिमेंट्स गेट करेंगे, उनको फ्लिप करवा के स्क्वायर फॉर्म में डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए अगर यूज़र 1 से 9 तक एलिमेंट्स एंटर करता है तो उसे हम फ्लिप करवा के 9 से 1 तक डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए हम डेव C++ टूल यूज़ करेंगे। तो चलते हैं डेव C++ में और प्रोग्राम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शार्प इंक्लूड के साथ आईओ स्ट्रीम ये हेडर फाइल है हमारी, इंक्लूड कर लेते हैं और इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। नेक्स्ट चलते हैं मेन के फंक्शन में। यहाँ से हमने मेन स्टार्ट किया और सबसे पहले हम मैट्रिक्स ले लेते हैं इंटीजर टाइप, और इसका साइज जो होगा रोज के लिए वो होगा 50 मैक्सिमम साइज, और इसी तरह कॉलम्स के लिए भी मैक्सिमम साइज 50 होगा। तो इसके अलावा हम यूज़र से उसकी मर्ज़ी से जो भी वैल्यू गेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं ताकि यूज़र जो भी साइज़ इनका असाइन करना चाहे वो कर सके। तो यहाँ पे सी आउट यूज़ करेंगे। तो हम वैल्यू की जगह अगर नेम यूज़ करें साइज़ का तो वो बेटर रहेगा। तो क्योंकि हमने साइज़ गेट करना है तो इसलिए वेरिएबल नेम भी मैंने साइज़ रख लिया, और यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊंगा एंटर साइज ऑफ एलिमेंट सॉरी मैट्रिक्स, एंटर साइज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने यूज़र से साइज गेट करना है तो उसके लिए सी इन को यूज़ करते हुए साइज असाइन कर दिया। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। हमने मैट्रिक्स एलिमेंट्स गेट करने हैं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जो हमारी फॉर लूप होगी वो होगी रोज़ के लिए। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके यहाँ पे राइट कर देता हूँ इनिशियलाइजिंग मैट्रिक्स, मतलब हम मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए ये लूप है हमारी फॉर लूप। तो ये फर्स्ट लूप है हमारी रो के लिए, और इससे हमने असाइन करना है 0। तो रो को मैं 0 असाइन करूँगा। तो इसका जो टोटल रन टाइम होगा, मतलब जितने टाइम ये चलेगी, वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ रो लेस देन साइज, और इसके बाद रो प्लस प्लस। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है एक और फॉर लूप को। ये हमारी रो के लिए थी, तो जो नेक्स्ट कर रहे हैं वो हमारी होगी कॉलम्स के लिए। तो फॉर इंट कॉल इसे 0 असाइन किया, और ये कितने टाइम चलेगी, मतलब लेस देन साइज जो भी यूज़र ने एंटर किया हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप कॉल प्लस प्लस के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे सी आउट यूज़ करूँगा, और इसमें मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊँगा एंटर एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स। और इसके बाद ये मैट्रिक्स नहीं, हम सिंपल यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स फॉर, और इसके बाद हमारा ये इंडेक्स होंगे, मतलब मैट्रिक्स जो है हमारी रो, और सेकंड है हमारी कॉलम। तो ये फर्स्ट एक रो होगी, उसके बाद उसके कॉलम्स चलते जाएंगे। तो इसके बाद हमने गेट करनी होंगी वैल्यूज़ या एलिमेंट्स कह रहे हैं। तो वो हमने कैसे गेट करने हैं, उसके लिए हम सी इन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ सी इन मैट्रिक्स, और फर्स्ट हमारी रो है और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे कॉल और रो वेरिएबल मैंने असाइन कर दिए। तो इस तरह हमने वैल्यूज़ गेट कर ली हैं। अब यहाँ तक हम चाहेंगे कि इसको टेस्ट कर लें ताकि पता हो कि हम ठीक से काम कर रहे हैं या कोई एरर वगैरह है। तो मैं सेव कर लेता हूँ, इसका नेम मैं रख लेता हूँ स्क्वायर फ्लिप। तो इसको सेव कर लिया। अब कंपाइल और रन करता हूँ मैं। तो कंपाइल और रन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एरर कोई नहीं है और हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं टू साइज एंटर करता हूँ। तो ये फर्स्ट रो है हमारी, और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो ये हमने वैल्यूज़ एंटर कर ली हैं। मैं फर्दर आपको समझा दूं, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, उसके टू कॉलम्स है, और ये सेकंड हमारे पास रो है और उसके टू कॉलम्स है। तो यहाँ तक हमारा काम ठीक चल रहा है, तो कोई एरर वगैरह नहीं है। तो मैं चलता हूँ आगे, इससे नेक्स्ट हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद हम एक एंडल यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें एक लाइन का गैप मिल सके। और उसके बाद हम चलेंगे और कुछ फंक्शंस बनाएंगे। एक डिस्प्ले के लिए बनाएंगे और एक बनाएंगे हम फ्लिप के लिए। तो यहाँ पे मैंने एंडल यूज़ कर ली है ताकि एक लाइन का गैप हो।
आउटपुट में तो समझना ईजी होगा। तो इसके बाद हमने फंक्शन यूज़ करनी है, तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ एंड मेन जो है इससे ऊपर जाके। तो फर्स्ट हमारा जो फंक्शन होगा वो डिस्प्ले के लिए होगा, मतलब हमारे ये जो मैट्रिक्स हैं ये डिस्प्ले होंगी, तो उसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं। इसमें आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ एंड मैट्रिक्स, फर्स्ट रो हमारे एम्प्टी होंगी और जो कॉलम्स हैं वो हमारे 50 होंगे, और इसके बाद एंड वैल्यू, ये हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। तो इसके बाद हमने इनको डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमें फॉर लूप यूज़ करनी होगी। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ। हमारे पास नेस्टेड लूप्स होंगी, तो ये जो पहले वाली लूप है ये होगी रो के लिए। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ एंड रो, और रो को इस असाइन कर दिया हमने 0। और इसके बाद ये कितने टाइम चलेगी, लेस देन वैल्यू, वैल्यू जो हमने यूज़र से गेट की होगी। और इसके बाद रो प्लस प्लस, और इसमें हम नेस्ट करेंगे फिर से फॉर लूप को, और वो कॉलम्स के लिए होगी। तो कॉल 0, और इसके बाद कॉल लेस देन वैल्यू, और उसी तरह कॉल प्लस प्लस। तो ये हमारी एक पहले रो चलेगी, उसके बाद हमारे सारे कॉलम्स डिस्प्ले होंगे, और उन पे हमने एलिमेंट्स जो एंटर किए हुए हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करने के लिए सी आउट, और इसमें मैट्रिक्स, और फर्स्ट हमारी हो गई रो और सेकंड हमारी हो गई कॉल। तो ये एक रो डिस्प्ले होगी और उसके अंदर जितने कॉलम्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। फिर सेकंड हम जो रो डिस्प्ले करवाएंगे वो नेक्स्ट लाइन पे करवाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सी आउट एंडल यूज़ करूँगा, और ये हम करेंगे जो हमारी पहले वाली लूप है उसकी बॉडी में। तो जो हमारी कॉलम वाली लूप है उससे बाहर जाके जो हमारी रो वाली लूप है उसके अंदर। तो इसके बाद हम फंक्शन में यूज़ कर लेंगे डबल एंडल, ताकि जब हम कोई भी एक चीज़ डिस्प्ले करवाएंगे उसके बाद कुछ गैप होगा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने डिस्प्ले करवानी होगी तो वो हमें डिस्प्ले हो। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो सेकंड हमने बनाना है फंक्शन, वो हम रख लेते हैं फ्लिप के नाम से, और इसमें हम आर्गुमेंट्स उसी तरह देंगे इन मैट्रिक्स। जो फर्स्ट हमारा होगा वो एम्प्टी होगा रो, और सेकंड जो कॉलम के लिए है उसमें साइज हमने एंटर किया, और इसके बाद सेकंड जो फॉर्मल हमारा आर्गुमेंट है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एंड वैल्यू। तो इसके बाद हम यहाँ पे फिर से फॉर लूप यूज़ करेंगे, लेकिन ये सिंगल लूप होगी फॉर लूप, और जो हमारी ये लूप होगी ये होगी रो के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फॉर लूप को, फॉर, और इसमें मैं एंड, तो ये हमारी रो के लिए तो मैं रो के नाम से ले लेता हूँ रो, और इसे असाइन कर दूंगा 0। आप आई भी ये यूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये कितने टाइम चलेगी, जितना भी हमारा वैल्यू है उससे लेस देन, और इसके बाद रो प्लस प्लस। तो अब हमने दो वेरिएबल ले लेने हैं, क्यों लेने हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इंट स्टार्ट, तो ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स के लिए है, तो इसे हमने असाइन कर दिया 0। और इसके बाद हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं, ये लास्ट इंडेक्स के लिए है, तो इसको हमने असाइन करना है लास्ट इंडेक्स जो भी नंबर होगा वो होगा वैल्यू -1। तो ये वैल्यू -1 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर वैल्यू 5 है तो हम 5 -1 करेंगे ताकि वो 4 तक हो। जब वो 0 से चल के 4 तक जाएगा तो वो 5 इंडेक्स हो जाएंगे, मतलब जितनी यूज़र ने वैल्यू एंटर की थी वो उतनी ही रहेगी, ये उससे लेस नहीं होगी। तो ये -1 इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमने 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना होता है। अगर 1 से स्टार्ट करवाना होता तो फिर हम -1 यूज़ नहीं करते। तो इसके बाद हम वाइल लूप यूज़ करेंगे कि इसके लिए कि जब तक ये हमारा स्टार्ट है जो फर्स्ट इंडेक्स है ये इक्वल नहीं हो जाता हमारा जो लास्ट इंडेक्स है उसके। तो इसलिए हम कर रहे हैं कि वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, मतलब जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है जब तक वो जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उसके इक्वल नहीं होता तब तक हमारी ये लूप चलती रहे। और क्या प्रोसेस होगा, उसमें ही हम स्वैप करेंगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी। तो स्वैप का फंक्शन ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। मैट्रिक्स रो, फर्स्ट पे रो होती है हमारी तो इसलिए ये रो, और इसके बाद स्टार्ट। तो इसके बाद ये चेंज होंगे, स्वैप होंगे किसके साथ, यहाँ पे स्पेलिंग मैं ठीक कर लेता हूँ, मैट्रिक्स। अच्छा ये किसके साथ स्वैप होंगे, जो हमारी लास्ट वाली वैल्यूज होंगी, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी वो फर्स्ट इटरेशन पे स्वैप होगी जो लास्ट वाली इंडेक्स पे वैल्यू है उसके साथ। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट चलेगी
तो सेकंड जो हमारी वैल्यू है वो सेकंड लास्ट इंडेक्स के साथ स्वैप होगी, और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स के इक्वल नहीं हो जाता। तो तब तक हमारा ये जो स्टार्ट का वेरिएबल है ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, क्योंकि हमने ज़ीरो से आगे की तरफ जाना है। तो जो एंड है वो डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमने जो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होनी है उससे नीचे की तरफ आना है। तो एंड को हमने डिक्रीमेंट करवाना है और स्टार्ट को हमने इंक्रीमेंट करवाना है, इसलिए स्टार प्लस प्लस है और एंड माइनस माइनस है। और इस तरह सेकंड लूप हम चला लेते हैं। ये होगी हमारी कॉलम्स के लिए। तो सेम प्रोसेस होगा, इंट कॉल, इसको ज़ीरो असाइन किया, ये कितने टाइम चलेगी, मतलब लेस देन वैल्यू, वो वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की है, और कॉल प्लस प्लस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसी तरह हम ले लेते हैं स्टार्ट का वेरिएबल, इसे ज़ीरो असाइन किया, और सेकंड सेम हम ले लेते हैं एंड का वेरिएबल, लेकिन आप इसका नेम कोई भी रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें स्टार्ट और एंड ही यूज़ करें, लेकिन आगे वाला प्रोसेस सेम होगा। मतलब जो वैल्यू होगी उसमें से वन माइनस करना होगा एंड के लिए, और स्टार्ट को ज़ीरो इंडेक्स असाइन करना होगा। तो इसी तरह यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, और इसमें हम कंडीशन देंगे वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड। जब तक ये एंड से कम है तो ये लूप चलती रहेगी। और सेम प्रोसेस हम करेंगे कि हम स्वैप करेंगे जो हमारा इंडेक्स नंबर वन पे वैल्यू है उसको लास्ट के साथ, लास्ट वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके साथ हम स्वैप करेंगे। तो इस तरह ये फ्लिप हो जाएगा। तो हम इसमें ये कर रहे हैं कि हमारा जो कॉलम होता है वो सेकंड पे होता है ना, इसलिए फर्स्ट पे हमने स्टार्ट रखा है और सेकंड में हमने कॉल असाइन किया है, और इसी तरह एंड और कॉल। तो इसके बाद हमने स्टार्ट को इंक्रीमेंट करवाते जाना है जब तक लूप चलेगी, और जो एंड है उसको हमने डिक्रीमेंट करवाना है। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से फ्लिप करवा रहे हैं एलिमेंट्स को। तो यहाँ तक हमारे फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इनको मेन में आके कॉल करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं जो कि यूज़र ने एंटर की थी वो हमने डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पहले डिस्प्ले करवा देता हूँ। ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स डिस्प्ले होने यहाँ पे। तो एंड एल यूज़ कर लेता हूँ, और नेक्स्ट लाइन पे हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो डिस्प्ले मैट्रिक्स, और सेकंड हमारा आर्गुमेंट है साइज़ का। तो इससे नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने जो फ्लिप की हैं वैल्यूज़, जो हमारी स्क्वायर फ्लिप है उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले फ्लिप का फंक्शन कॉल करेंगे, और उसमें ये आर्गुमेंट्स देंगे जो हमारे मैट्रिक्स और साइज़ के हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया फ्लिप को, और यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट्स दिए मैट्रिक्स, और सेकंड हमारा आर्गुमेंट है साइज़ का। तो इससे नेक्स्ट हमने यहाँ पे उसी तरह स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है। तो ये होगी कि मैट्रिक्स आफ्टर हमारी जो फ्लिप थी स्क्वायर फ्लिप, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैट्रिक्स आफ्टर स्क्वायर फ्लिप। तो ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होती है, और इसके बाद हम जो फ्लिप्ड हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको हमने डिस्प्ले करवा देना है। तो वो मैं डिस्प्ले का फंक्शन फिर से कॉल करूँगा यहाँ पे। तो अब ये फ्लिप हो चुके हैं हमारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स और साइज ये आर्गुमेंट्स दे दिए। अब हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने टेस्ट करना है प्रोग्राम को। तो मैं यहाँ पे एक एंड एल और यूज़ कर लेता हूँ, ताकि जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है और जो हमारी स्क्वायर फ्लिप मैट्रिक्स है इसमें गैप हो। तो इसके बाद हमने कंपाइल और रन कर लिया, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। मैं यहाँ पे थ्री साइज एंटर करता हूँ, और इनके लिए वैल्यूज़ या एलिमेंट्स एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबके लिए एलिमेंट्स एंटर करते जा रहा हूँ। ये वन से नाइन तक तकरीबन होंगे, तो ये उतने ही है। और इसके बाद ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, वन से नाइन तक, वन टू थ्री, इसी तरह नाइन तक है। और इसके बाद ये नीचे है हमारी जो स्क्वायर फ्लिप मैट्रिक्स है, तो इसको हमने फ्लिप करवाया और डिस्प्ले करवाया। तो ये है नाइन से वन तक। तो मतलब जो थी वन से नाइन तक उसको हमने फ्लिप करवा के नाइन से वन तक कर दिया। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।